Hello बच्चों, let's read the question. Question says the curve amongst the family of curve represented by differential equation x square minus y square dy by dx plus 2xy dy equal to 0 which passes through 1, 1. A circle with center on the x-axis, an ellipse with major axis along the y-axis, a circle with center on the y-axis and a hyperbola with transversal axis along the x-axis. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम। की कॉन्सेप्ट में बात करें कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है इस तरह से एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 की फॉर्म में है, इसमें हम एक्स को किससे रिप्लेस करें, लैम्डा एक्स से, और वाई को हम रिप्लेस करें किससे, लैम्डा वाई से। तो यहाँ पर एफ हो लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इक्वल टू लैम्डा रेस टू 0 एफ ऑफ एक्स कोमा वाई अगर आता है तो फिर ये जो इक्वेशन है इक्वल टू 0 आ जाता है। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाती है, ये कहलाती है होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, तो और इस केस में हम फिर इस तरह से जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर y अपॉन एक्स को किससे रिप्लेस करते हैं, v से। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू प्लस 2xy dy इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब इसमें अगर हम देखें यहाँ से क्या निकालते हैं, dy बाई डी एक्स निकालें तो ये बनेगा, यहाँ पर क्या जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। अब यहाँ पर देखो y को लैम्डा एक्स और x को लैम्डा एक्स से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर ऊपर भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन आएगा, नीचे भी लैम्डा स्क्वायर, जिसको सिंप्लीफाई करने पर लैम्डा रेस टू 0 आएगा। मतलब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं ऊपर नीचे से। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे आएगा y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर -1 और अपॉन में यहाँ पे आएगा 2, ये भी क्या बन जाएगा y अपॉन एक्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा इक्वल टू। अब हम क्या करते हैं, y अपॉन एक्स को कंसिडर कर लेते हैं, लेट y अपॉन एक्स इक्वल टू v कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, क्या जाएगा y इक्वल टू वी एक्स, और यहाँ पे dy बाई डी एक्स अगर हम निकालें तो ये क्या बनेगा, x का तो 1 हो जाएगा v प्लस और x v का हो जाएगा dv बाई डी एक्स। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो dy बाई डी एक्स को तो रिप्लेस कर देते हैं किससे, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स से। ठीक है, इक्वल टू, और जहाँ पे y अपॉन एक्स है उसकी जगह v पुट करेंगे तो ये बन जाएगा क्या, v स्क्वायर -1 अपॉन 2 इंटू वी। तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या बन रहे हैं, ये आ जाएगा x dv बाई डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर -1 अपॉन 2v और माइनस का v। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आएगा v स्क्वायर -1 माइनस का 2v स्क्वायर अपॉन 2v। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, फर्दर सिंप्लीफाई करने पे v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर माइनस का v स्क्वायर आएगा तो -1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 2v आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास dv बाई डी एक्स और इनटू क्या था x। तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv इक्वल टू, यहाँ से आएगा dx अपॉन x माइनस। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं, इधर भी इंटीग्रेट कर लेते हैं और इधर भी इंटीग्रेट। अब यहाँ देखो अगर आप 1 प्लस वी स्क्वायर को t कंसिडर करते हो तो 2v dv क्या बनेगा dt, तो ये बनेगा 1 बाई टी dt, और 1 बाई टी dt का इंटीग्रेशन log t हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास ln 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू,
और यहाँ dx अपॉन x आ जाएगा ln x, तो ये बनेगा माइनस ln x और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा कांस्टेंट के लिए ln c। अब जिस तरफ इसको लेके जाते हैं तो ये बन जाएगा ln, यहाँ पे आएगा x क्योंकि log m प्लस log n log m इंटू n होता है, तो x इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू ln c, दोनों सब से ln c को हटा देंगे तो c इक्वल टू आ जाएगा x इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर। अब v की जो वैल्यू थी वो क्या थी y अपॉन x, वो यहाँ पुट कर देते हैं, तो c इक्वल टू आएगा x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आएगा। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर को अगर हम एलसीएम ले लें तो c इक्वल टू कितना बन जाएगा, x से x कट जाएगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। तो यहाँ से क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी एक्स इक्वल टू 0। अब ये जो कर्व है ये पास हो रहा है किससे 1,1 से, है ना। तो ये जो कर्व आया है ये किससे पास कर रहा है, ये हो रहा है पास थ्रू 1,1। 1,1 इसको सेटिस्फाई करेगा तो 1 प्लस 1 माइनस सी इंटू 1 इक्वल टू 0। तो c की जो वैल्यू है वो 2 आ जाएगी। तो ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। इसको अगर हम ऑब्जर्व करें यहाँ पर तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इस पर प्लस 1 ऐड कर देते हैं, प्लस का वाई स्क्वायर और दूसरी तरफ भी 1 ऐड कर देते हैं, तो ये बनेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसका सेंटर क्या है, इसका जो सेंटर है वो है 1,0 और रेडियस क्या है इसकी 1 है। अब वो रेडियस इसकी 1 है तो सेंटर देखो y कोऑर्डिनेट 0 है तो सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, सेंटर लाई कर रहा है लाई ऑन y एक्सिस, सॉरी y कोऑर्डिनेट 0 है ना यहाँ पे, तो x एक्सिस लाई ऑन x एक्सिस। ठीक है बच्चों, तो ये आ रहा है हमारे पास। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये है अ सर्कल विथ सेंटर ऑन x एक्सिस, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।